वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड एएसआई का एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड का प्रमुख त्यौहार और पर्व में सूर्याही पूजा, पाटो सारना, चांद बारेक और सारना पूजा का डिटेल से स्टडी किए थे। उसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार का टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज का टॉपिक है मेरे भाई देव उठान। देव उठान क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार जो आषाढ़ मास जो होता है, तो आषाढ़ मास के नौमी के दिन, ठीक है ना, आषाढ़ मास के नौमी के दिन सारे देवता शयन कक्ष में चले जाते हैं और कार्तिक माह के चतुर्दशी तक सोए रहते हैं। इस काल के दौरान, मतलब कि आषाढ़ मास के नौमी से कार्तिक माह के चतुर्दशी तक कोई भी हिंदू रीति रिवाज के आधार पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि सारे देवता सोए हुए रहते हैं। तो सारे देवता जो सोए हुए रहते हैं, तो इसको उठाने के लिए देवउठान त्यौहार मनाया जाता है। तो ये देवउठान त्यौहार जो है वो कार्तिक माह के चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है मेरे भाई, एक चौकी होता है। तो गांव के जो सदस्य, मेरे घर के जो सदस्य होते हैं, अपने पुरुष पितरों का पूजा पाठ करके एक चौकी में देव को बैठा करके चौकी को 5 बार जमीन से ऊपर उठाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और इसी तरह से देवता को 5 बार उठाने के बाद देवता को क्या किया जाता है, जागृत किया जाता है। उसके बाद ही कोई भी शुभ कार्य जैसे कि शादी, गृह प्रवेश, ठीक है, या नया घर का न्यों, बच्चा का मुंडन, ये सब किया जाता है। क्लियर है। तो वही चीज है हमारा देव उठान, ठीक है। तो देव उठान क्या कह रहा है देखते हैं थोड़ा सा एक बार, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह के नौमी को सभी देवता शयन कक्ष में शयन करने चले जाते हैं। मतलब कि वो अब सोने जाएंगे। मैंने बहुत दिन वो लोग काम कर लिया, वो लोग भी रेस्ट करेगा। जैसे कि हम लोग भी अगर दिन भर काम कर लेते हैं तो रात को रेस्ट करते हैं ना मेरे भाई। तो देवता लोग जो होता है, आषाढ़ मास जैसे ही पहुंचेगा नौमी तिथि को, तो ये लोग अपना रेस्ट करने के लिए चला जाएगा, ठीक है, और सोने चला जाता है, ठीक है। और कार्तिक माह के चतुर्दशी तक सोए रहते हैं। कार्तिक माह के चतुर्दशी तक क्या करते हैं, सोए रहते हैं। इस बीच कोई नया कार्य करने की प्रथा नहीं है हिंदू धर्म में। इस बीच कोई भी नया कार्य जैसे शादी ब्याह, गृह प्रवेश, ठीक है, नया घर करने, मुंडन फुंडन, ये सब जो भी है हिंदी रीति रिवाज में, ढकोसलाबाद जो भी है, वो सब जो होता है करने का नहीं। कुछ तो सही भी है, कुछ ढकोसलाबाद भी है, ठीक है। बहुत सारा चीज होता है कि हाथी पूजा का गंध दिखा करके भी लूटने लगता है आदमी, ठीक है। जो होता नहीं है तो पर भी बहुत ज्यादा कर देता है। जो अति है उसको ढकोसलाबाद, और जो नेसेसरी है वो तो मेरा भाई आस्था है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो कार्तिक के चतुर्दशी को देवउठान मनाया जाता है। घर के सदस्य पुरुष पितरों को पूजा करके चौकी पर देव को बिठाकर पूजा करते हैं। चौकी को 5 बार ऊपर उठाकर देवता को क्या करते हैं, जागृत किया जाता है। तो सेम चीज आपको बताया अभी कि 5 बार चौकी को उठा करके देवता को जागृत किया जाता है। पुरुष घर का सदस्य जो होता है पुरुष पितरों को बैठा करके पूजा करता है, फिर चौकी में देवों को बिठाकर पूजा करता है। फिर उस चौकी को हम लोग क्या कहते हैं, 5 बार ऊपर उठाते हैं और देवता को जागृत किया जाता है। इसको ठेठ भाषा में चौठ भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है मेरे भाई। चौठ इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। हम लोग को 5 परगना क्षेत्र में इसको चौठ कहा जाता है। अब तो लोग को उधर क्या कहा जाता है पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। बहुत जगह देवउठान कहता है, 5 परगना क्षेत्र में इसको चौठ कहता है। तो बस यही है हमारा, ठीक है। उसके बाद सावन पूजा है। सावन पूजा जो होता है ये एक जनजातीय पूजा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये भी एक क्या है, झारखंड का जनजातीय पूजा है। तो सावन के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन, ये फिक्स है, सावन के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन पूजा करके बकरे की बलि दी जाती है। और इस जो बकरा खरीदाएगा गांव का सामूहिक चंदा से खरीदाएगा, तथा बलि देने के बाद जो बकरा आएगा इसका मांस का वितरण पूरे गांव में कराएगा, किया जाएगा। इसका पूजा कौन करता है हमारा भाई, पहन करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सावन पूजा कहते हैं। तो इसको बकरा का सामूहिक चंदा से खरीदाता है। तो इसको बता दिए, बहुत ही सिंपल पूजा है। मतलब सावन माह के ये डेट, तो सावन पूजा कब मनाया जाता है, तो सावन माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को, सावन माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को क्या है, सावन पूजा मनाया जाता है। ये एक जनजातीय पूजा है। इसके बाद आता है मेरे भाई जनी शिकार। ये जबरदस्त है,
जनी शिकार जो है ये जबरदस्त है। और ये जनी शिकार जो होता है उरांव महिला यानी खुड़ुक जनजाति की महिला के साहस और शौर्य के सम्मान के प्रति मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अब थोड़ा सा इसमें आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ था मेरे भाई, रोहतासगढ़ किला, ठीक है, रोहतासगढ़ किला जो आपको कहाँ पर है, रोहतासगढ़ किला जान ही रहे, ठीक है। तो रोहतासगढ़ किला में उरांव जनजाति का जमावड़ा था, मैंने कि वहाँ का जो राजा भी था वो उरांव राजा था। वो पूरा मैंने समझ लीजिए कि रोहतासगढ़ किला जो है एक तरह से जनजातीय किला ही था। तो उस समय जिस समय ये जनी शिकार की शुरुआत हो उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था, ठीक है। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, और उसका सेनापति जो बिहार क्षेत्र को जो इस क्षेत्र को जो कंट्रोल करता था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बात ये हुआ कि जितने भी उरांव जनजाति जो खुड़ुक जनजाति है ये 9 वर्ष को त्यौहार सेलिब्रेट करते थे। और उस दिन ये लोग शराब पीकर एकदम नशा में वशीभूत होकर एकदम डोलते डोलते सब मेरे शरीर में कोई जाने नहीं है और जाके सूख जाता था। तो बख्तियार खिलजी लोग गुरिल्ला युद्ध लड़ने में बहुत ज़्यादा निपुण था हमारा खुड़ुक जनजाति, गुरिल्ला युद्ध जो आपको छुप के वार करने में, ठीक है। तो इसको हरा नहीं पाता था वो, तो बोला कि यही मौका है, सारा पुरुष तो शराब पी करके वशीभूत हो गया है, आज हम लोग अटैक कर देंगे तो जीत जाएंगे। तो बख्तियार खिलजी जो है ये हमारा रोहतासगढ़ किला पर क्या करता है, आक्रमण करता है एकदम 9 वर्ष के दिन ही। क्या कि सारा पुरुष तो दारू का नशा में सुतल है तो लड़ेगा कैसे, नशा में वशीभूत है तो आराम से हरा सकते हैं। तो महिला क्या करती हैं, सारे पुरुष का पोशाक पहन करके जितने भी पुरुष के पारंपरिक हथियार हैं जो युद्ध में लड़ा जाता है उसको ले करके बख्तियार खिलजी के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और साथ ही साथ युद्ध करने के बाद बख्तियार खिलजी को हराते भी हैं और हरा करके उसको जो रोहतासगढ़ किला का जो सीमा होता है उसको सीमा से बाहर खदेड़ देता है उसको, ठीक है। तो ऐसा जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बख्तियार खिलजी रोहतासगढ़ किला में 12 बार 9 वर्ष के समय आक्रमण किया और 12 बार यहाँ की महिलाएं जो खुड़ुक महिलाएं जो उरांव महिलाएं हैं 12 बार पुरुष का पोशाक पहन करके वो अपने पारंपरिक युद्ध हथियार को ले करके बख्तियार खिलजी से लड़ाई किया और 12 बार उसको खदेड़ दिया रोहतासगढ़ किला के सीमा से बाहर। तो उसी रोहतासगढ़ किले की ये जो खुड़ुक महिलाएं हैं उन्हीं का साहस, शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन को याद करने के लिए हर 12 वर्ष में एक बार जनी शिकार त्यौहार मनाया जाता है। अब ये जनी शिकार त्यौहार क्या होता है, 12 वर्ष में एक बार। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी महिलाएं 12 साल में एक बार जो होता है अपने पुरुष का कपड़ा को धारण करके घर के जो पारंपरिक हथियार जो होता है तबली, बर्छी, दौली, कुल्हाड़ी, गईता, हसिया, इस सब को ले करके ये लोग दूसरा गांव शिकार खेलने निकलती हैं। शिकार खेलने निकलती हैं और सामने जो भी आ जाए जानवर में, जैसे कि सुअर हो गया, ठीक है, बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, भेड़ हो गया, ठीक है, इस जो भी मिलता है, चिड़रा हो गया, जो भी जानवर होगा, जंगली जानवर, ठीक है, मैंने जो जिसका सेवन करते हैं, ठीक है, उसका ये शिकार करते हैं। शिकार करने में जो मरा पड़ा हुआ जानवर रहता है इसको पाहन इकट्ठा करके शाम के समय अखड़ा में जमा करता है और देखता है कि किसका शिकार ज्यादा है। उसमें कई लोग अपना शिकार करता है तो ये शिकारी ये किया है, ये शिकारी क्या है, उसको वो ग्लोरियस वेटेज दिया जाता है। और शाम के समय उस शिकार को सब जमा करने के बाद सारी महिलाएं फिर से उसको सेलिब्रेट करते हैं जनी शिकार का त्यौहार को और अपना खुड़ुक महिलाओं को वो लोग याद करते हैं, ठीक है। तो इसी परंपरा से जनी शिकार हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखे हैं, आपको तो कहानी बता दी है। अब देखिए क्या है, यह जनजातीय शिकार पर्व पूरी तरह से जनजातीय स्त्री के साहस और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित है। आपको बोले भी कि जनजातीय महिला के शक्ति और साहस प्रदर्शन पर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार आदिवासी महिलाएं पुरुष का पोशाक पहनकर शिकार खेलने पारंपरिक हथियार लेकर निकलती हैं, यह भी सही है। दूसरे गांव शिकार खेलने जाती हैं तथा सामने जो भी बकरा, मुर्गा, भेड़, सुअर आदि मिलता है उसका शिकार करती हैं। गांव का पहान मरे पड़े शिकार को जमा करता है। इस त्यौहार में पुरुष दखल नहीं देता है, कोई भी पुरुष इस त्यौहार में दखल जनी शिकार में नहीं देगा। सारे के सारे महिलाएं रहेंगे जो सिर्फ पुरुष के भेष में रहेंगे, ठीक है। जनी शिकार की शुरुआत, ठीक है, इसी के बारे में रोहतासगढ़ किला का कहानी आपको हम बताएं। रोहतासगढ़ किला के खुड़ुक महिला यानी उरांव महिला के साहस से शुरू हुआ है, साहस का से शुरू हुआ है। रोहतासगढ़ किला
में जनजाति नव वर्ष का त्योहार मनाते थे, तब सभी पुरुष शराब का सेवन करके नशा में धूत होकर सो जाते थे, बेवड़ा बन करके सो जाता था, अपने शरीर में कोई ताकत नहीं बचता था। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का जो राजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसका सेनापति जो था बख्तियार खिलजी किला पर आक्रमण करता है। महिला पुरुष के कपड़े पहनकर उससे युद्ध करते हैं तथा किला से खदेड़कर सीमा से बाहर कर देते हैं, मैंने किला से खदेड़कर भगा देते हैं, मैंने सीमा से बाहर कर देते हैं। और वो पारंपरिक युद्ध हथियार से लड़ते हैं, ठीक है, जो उनके पुरुष लोग जो हथियार को युद्ध के मैदान में चलाते हैं, उस पारंपरिक युद्ध हथियार को लेकर के बख्तियार खिलजी से लड़ाई करते हैं। 12 बार 9 वर्ष में बख्तियार खिलजी किला पर आक्रमण किया, लेकिन 12 बार महिलाओं ने इसे हराकर किला से बाहर खदेड़ करके किला के सीमा से बाहर कर दिया। 12 बार बख्तियार खिलजी को रोहतासगढ़ किला में क्या होना पड़ा, पराजित होना पड़ा। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बख्तियार खिलजी को। तो 12 बार आक्रमण किया है और 12 बार महिला लोग पराजित किया, इसलिए 12 वर्ष में एक बार होता है। तो 12 वर्ष में मनाया जाने वाला एक बार त्यौहार कौन है, हमारा जनी शिकार है। इसके अलावा एगो त्यौहार और होता है मेरे भाई, जिसको 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, वो हमारा देसावली है। जनी शिकार और देसावली जो होता है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। अक्सर पूछता है कौन सा जनजातीय त्यौहार 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, तो एक होता है जनी शिकार और दूसरा होता है देसावली। तो देसावली जो होता है यह देवभूत पूजा है, जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसमें जो होता है गांव, जितना भी जनजातीय गांव है, तो गांव के लोग मिलकर भैंसा का बलि देते हैं। किसका, भैंसा यानी काड़ा। हम लोग का 5 परगना क्षेत्र में या जनजातीय क्षेत्र में इसको भैंस को क्या बोलता है, काड़ा बोलता है। तो काड़ा का बलि देता है, इसको पाड़ा भी बोलता है, ठीक है, बिहार तरफ पाड़ा बोलता है, मैंने कि पठरू काड़ा जो होता है ना, उसका बलि देता है लोग, ठीक है, याद रखना। जो मैंने खस्सी किया हुआ काड़ा नहीं जो रहता है, ठीक है, उस काड़ा का बलि देता है हमारा, ठीक है। अब देखो बलि जो होता है गांव का भूईदार चढ़ाता है, जो भूईहरदार होता है ना, भूईहरदार, ये भूईहरदार जो होता है इसका बलि चढ़ाता है। किसका, ये भैंसा का यानी काड़ा का बलि चढ़ाता है, इसको पाड़ा कहते हैं हम लोग, ठीक है, बिहार तरफ पाड़ा बोलते हैं, इधर काड़ा, 5 परगना क्षेत्र में काड़ा, ऐसे नॉर्मल में क्या कहते हैं, भैंसा कहते हैं। तो भैंसा का बलि कौन चढ़ाता है, भूईहरदार चढ़ाता है। और इसी क्रम में जो और बलि पड़ता है, जिसमें बड़ पहाड़ी और मरंड बुरु, जिसको हम लोग मरांग बुरु कहते हैं, उसको सुअर का बलि दिया जाता है। मरांग बुरु या बड़ पहाड़ी को किसका बलि दिया जाता है, सुअर का बलि दिया जाता है। भूत को भेड़ा का बलि दिया जाता है। देव देवता को बकरा का बलि दिया जाता है। साथ ही साथ अपने जो इष्ट देव होते हैं जनजाति का, उसको लोग क्या देता है, मुर्गा का बलि देता है। और इस प्रकार देसावली त्यौहार जो होता है संपन्न होता है। तो हम लोग अगर देख रहे हैं तो 2 त्यौहार यहाँ पर है, एक जनी शिकार और एक देसावली। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये अक्सर पूछता है कि जनी शिकार और देसावली कितने वर्ष में मनाया जाता है, 1 वर्ष में मनाया। जनी शिकार की शुरुआत कहाँ से हुई, तो रोहतासगढ़ किला से हुई। ये किस जनजाति से संबंध रखता है, तो खुड़ुक जनजाति से संबंध, खुड़ुक महिला से संबंध रखता है, यानी उराव जनजाति से संबंध रखता है। और ये उराव जनजाति के महिला के साहस, शक्ति और वीरता का प्रदर्शन का प्रतीक त्यौहार है, जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा मेरे भाई, देव उठान देखे, सावन पूजा देखे, जनी शिकार देखे और देसावली देखे। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आपका झारखंड जीएस में देता है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय